तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग न्यू चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलो लिख लेते हैं बड़ा सा हेडिंग में क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलो ठीक है, इसमें भी थोड़ा भी कंफ्यूजन मत रखना, हम आराम आराम से सारे टफ क्वेश्चन को भी इजी बनाते चलेंगे। ठीक है, चलो तो अगर क्लास 10 वाले देख रहे हैं तो ये चैप्टर 4 है एनसीईआरटी का, आप देख सकते हो। आई होप कि आप मेरे पुराने प्लेलिस्ट सारे देख रहे हो। ठीक है, अभी तक मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दिया है, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ट्रिग्नोमेट्री का तो आप मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हो। ठीक है, चलो तो पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने से क्या समझ में आता है, ठीक है, ये पहले देखते हैं। देखो, क्वाड्रा मीन्स व्हाट? क्वाड्रा मीन्स सेकेंड। ठीक है, क्वाड्रा मीन्स क्या होता है? सेकेंड डिग्री। ठीक है, सेकेंड डिग्री। क्वाड्रेटिक मीन्स सेकेंड डिग्री इक्वेशन। ठीक है, अब डिग्री क्या होता है? ठीक है, क्वाड्रा मीन्स टू, क्वाड्रा मीन्स टू। ठीक है, चलो अब देखो, कोई भी पोलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है, कोई भी पोलिनोमियल जिसका डिग्री टू है, डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जो है वो अगर टू है तो उस पोलिनोमियल को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। चलो लिख लेते हैं इसे। ठीक है, ये एग्जाम्स में पूछ लिया व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपको पता होना चाहिए। तो चलो लिखते जाओ, डेफिनेशन लिख रहा हूं। ठीक है, चलो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए, क्या है? इज ए सेकेंड ऑर्डर, ठीक है, और डिग्री भी बोल सकते हो, सेकेंड ऑर्डर पोलिनोमियल मीन्स जिसका डिग्री कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, अप टू इंफिनिटी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलो पोलिनोमियल इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर पोलिनोमियल इक्वेशन। देखो अब क्या होगा, वो सिंगल वेरिएबल में होना चाहिए। सो इन ए सिंगल वेरिएबल, ठीक है, जिसका एक ही वेरिएबल हो, वेरिएबल मीन्स जिसका वैल्यू वेरी करता है। ठीक है, चलो इन ए सिंगल वेरिएबल एक्स, वो कैसा होता है उसको हम लोग डिफाइन करते हैं एक्स, उसको लिखते हैं ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 वेयर ए नॉट इक्वल्स टू 0। देखो अब ये पोलिनोमियल है, एक ही वेरिएबल का पोलिनोमियल है ना, जिसमें एक ही वेरिएबल, देखो ए बी सी जो भी है वो कांस्टेंट है और बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, चलो बिलोंग्स टू रियल नंबर। और ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। कोफिशिएंट मतलब जो भी उस टर्म के आगे लगता है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मैंने बोला, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर के आगे क्या है? ए है। ए हो सकता है माइनस हो, पॉजिटिव में हो, नेगेटिव में हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलो अगर मैं बहुत ज्यादा फास्ट जा रहा हूं, ठीक है, तो आराम से इसे बार बार देख लेना। ठीक है, इस वीडियो को, ठीक है, या तो फिर स्लो कर लो, स्पीड स्लो कर लो और फिर आप देख सकते हो। ठीक है, चलो देखो अब बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ ए इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ, सारा चीज लिख दे रहा हूं ताकि मुश्किल ना हो। ठीक है, बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स है ना। ठीक है, चलो एक्स का कोफिशिएंट है मतलब एक्स के आगे लगा हुआ है। ठीक है, सी क्या है?
कांस्टेंट है। ठीक है, चलो चलो बढ़िया। अब देखते हैं, देखो अब यहाँ पे मैंने a नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखा है। देखो ये क्वाड्रेटिक होने के लिए इसका डिग्री 2 होना पड़ेगा। अगर हम लोग ये देखो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड ठीक है, फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर कोई पूछे, ठीक है, देखो कुछ भी लिखो सबका मीनिंग होता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई पूछे तो लिख देना, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रिटेन एज, कैसे लिखा जा सकता है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, वेयर ये लिखना होता है, ठीक है, जहां पे ए 0 नहीं हो सकता है। देखो अब 0 हो गया, ए अगर 0 है तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0, यानी कि बी एक्स, एक्स बचा, एक्स का पावर कितना है, 1 है, यानी कि ये लीनियर हो जाएगा। लीनियर मीन्स पावर 1, क्वाड्रेटिक मीन्स पावर 2। ठीक है, चलो तो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, इसलिए ये क्वाड्रेटिक तब रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए ए नॉट इक्वल टू 0, ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, चलो ये बिलोंग्स टू का साइन है, मतलब ए बी सी रियल नंबर है। ठीक है, चलो आया समझ में, बहुत बढ़िया। अब देखो, आपने देखा होगा लोग बोलते हैं रूट्स, आप लोगों के मुख से सुनोगे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और कुछ लोग बोलते हैं जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, दोनों सेम बात है। ठीक है, जीरोस और रूट्स दोनों सेम बात है। जब पोलिनोमियल मेंशन करो तो जीरोस बोलते हैं। देखो क्वाड्रेटिक इसलिए बोला है मैंने क्योंकि पोलिनोमियल में कई सारे पावर हो सकते हैं, तो क्वाड्रेटिक हमने लिख के उसका मैक्सिमम पावर डिफाइन कर दिया है। ठीक है, ठीक है, देखो पोलिनोमियल में बहुत सारे पावर्स हो सकते हैं, एक्स क्यूब हो सकता है, x4 हो सकता है, x टू द पावर 5 हो सकता है, तो सारे के आगे 0 मल्टीप्लाइड है। ठीक है, क्वाड्रेटिक मतलब उसका मैक्सिमम पावर 2 है उस पोलिनोमियल का, उसका जीरोस मीन्स वो वैल्यू ऑफ x जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब देखो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, राइट हैंड साइड, तो जब लेफ्ट हैंड साइड में x इक्वल टू कुछ वैल्यू जो होगा उसको पुट करने से हमें 0 मिले, तो वो होता है जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, देखो क्वाड्रेटिक मीन्स दो रूट्स होंगे, दो ऐसे वैल्यूज होंगे x के जिसको पुट करने से वो वैल्यू, ये पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो रूट्स भी वही होता है। रूट्स ऐसा वैल्यू ऑफ x है जिसको पुट करने से, जहां पे x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से हमें क्या मिले, वो पूरा एक्सप्रेशन का, इसका पूरा वैल्यू 0 मिले। ठीक है, चलो ठीक है, चलो तो अब रूट्स और जीरोस में कंफ्यूजन नहीं है थोड़ा भी। चलो अब नोट करके लिख लो, नोट कर लो कि ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रूट्स। ठीक है, ठीक है, और एटलीस्ट 1 रूट। ठीक है, चलो एटलीस्ट 1 रियल रूट लिख लो, रियल और इमेजिनरी वो भी बताता हूं। ठीक है, चलो अब देखो क्या होता है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, चलो एक एग्जांपल ले लूं मैं, अगर एग्जांपल, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, 2x² प्लस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं चेक करना है। ठीक है आपको, अब देखो यहां पे देखो
जो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स है उसका जो कोफिशिएंट है उसका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, वरना वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 नहीं रहेगा, मतलब वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है जो एक्स स्क्वायर है उसका आगे 0 नहीं है, यानी कि दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन। अब देखो, अब लिख दूं मैं अगर 5x प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलो तो अब देखो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है इस इक्वेशन का, 1 है ना, 1 है, तो 1 क्या होता है, लीनियर होता है। ठीक है, सो दिस इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलो और एक ले लेते हैं, 7x क्यूब प्लस 9/2 एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, देखो जो हाईएस्ट पावर होना चाहिए उस इक्वेशन का 2 होना चाहिए। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर देखो अब एक्स क्यूब है हाईएस्ट पावर, है ना, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। दिस इज ऑल्सो नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब देखो और एक देखते हैं, क्या देखते हैं, चलो अब अलग वेरिएबल में भी देख लेते हैं अपन, 4y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। देखो वेरिएबल कुछ भी हो, ठीक है, बस उसका हाईएस्ट जो पावर हो, एक ही वेरिएबल है y ही है, z तो है नहीं, तो इसीलिए, और उसका हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। ठीक है, इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। अब चलो इसको बताओ, 0y स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलो अब 0 माइनस 3y इक्वल्स टू 0। चलो अब देखो हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, लेकिन कोफिशिएंट क्या है, 0 है, तो हमने क्या पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, कोफिशिएंट हाईएस्ट पावर का 0 नहीं होना चाहिए, तो इसलिए दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आया समझ में। देखो 0y स्क्वायर माइनस 3y इक्वल्स टू 0, तो y स्क्वायर देखो हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है, डिग्री क्या है, 2 है इस इक्वेशन का, और एक ही वेरिएबल में है, y में है, लेकिन देखो कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर 0 है, जो कि हमने लिखा था, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर जो है उसका कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, चलो चलिए हमने देख लिया कैसे टाइप के इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, और मैंने ये भी मेंशन करा था कि जीरोस और रूट्स होते क्या हैं। ठीक है, चलो तो अपन लोग देखते हैं कि देखो कि रूट्स निकालते कैसे हैं। ठीक है, कौन से वैल्यूज होंगे जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, चलो तो हम लोग लिख लेते हैं, वी नो, क्या जानते हैं, वी नो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 एंड ए नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलो अब देखो, अब हमें निकालना है रूट्स, है ना। चलो तो अब देखो, अब हमें देखो मैंने बोला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होंगे ही होंगे। ठीक है, चलो अब वो रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे या दोनों बराबर होंगे, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलो तो देखो अब हम देखते हैं कि रूट्स होते क्या हैं। तो उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, इफ लेट अस एज्यूम हम एज्यूम करते हैं डेट, लेट अस एज्यूम डेट क्या है x1 एंड x2।
ठीक है, x1 और x2 आर टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, x1 एंड x2 आर टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो हमें इसके रूट्स मिल जाते हैं, क्या मिल जाते हैं? ठीक है, तो x का वैल्यू x1 का क्या हो जाएगा? x1 का ये याद कर लेना फॉर्मूला। ठीक है, x1 का वैल्यू हो जाएगा -b प्लस रूट ओवर ये जो b स्क्वायर है -4ac बाई ट्वाइस a, और x2 हो जाएगा सेकेंड रूट हो जाएगा -b, ये प्लस था तो एक में माइनस हो जाएगा -b स्क्वायर -4ac बाई ट्वाइस a। ठीक है, चलो तो दो रूट्स आ गए, है ना। चलो अब देखो, इसको देखो, दोनों में ये सेम है, √b स्क्वायर -4ac इक्वल्स टू 0। तो लेट कैपिटल D इक्वल्स टू √b स्क्वायर -4ac। ठीक है, इसको लिख लिया, देयरफॉर x1 इक्वल्स टू -b प्लस d बाई ट्वाइस a, x2 इक्वल्स टू -b -d बाई ट्वाइस a। ये फॉर्मूला है, आपको याद कर लेना है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि x की वैल्यू -b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर -4ac बाई ट्वाइस a। तो अगर x1 लिख रहे हो तो एक प्लस ले लेना, x2 लिख रहे हो तो एक ले लेना, इधर प्लस ले लो या तो माइनस ले लो, एक बार प्लस लेना तो दूसरी बार माइनस ले लेना। ठीक है, चलो तो x1 और x2 आ गया हमारे पास। ये जो d मैंने लिखा है, d होता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, चलो d इक्वल्स टू डिस्क्रिमिनेंट मतलब जो हमें भेदभाव, डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या होता है? डिस्क्रिमिनेट मतलब क्या होता है? हम भेदभाव कर रहे हैं, मतलब मिला रहे हैं। ठीक है, ये वो एक पैरामीटर है जिससे हमें पता चलता है कि वो रूट्स कैसे होंगे। ठीक है, चलो अब इसके लिए भी कंडीशन है, देखो रूट के अंदर का वैल्यू, रूट के अंदर का वैल्यू, रूट के अंदर कुछ भी है। ठीक है, याद रखना, रूट के अंदर अगर कुछ भी है, रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आता है। ठीक है, जो a होता है वो अगर पॉजिटिव है तो ही इसका वैल्यू होता है, रियल वैल्यू होता है, वरना नहीं होता है। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं इफ, ये नोट करना बहुत ध्यान से। ठीक है, इफ b स्क्वायर -4ac क्या होगा? इज ग्रेटर देन 0। अगर ये अंदर का वैल्यू 0 है तो मतलब क्या हुआ? ये टोटल वैल्यू पॉजिटिव, मतलब रियल आएगा। ये इसका अंदर का वैल्यू पॉजिटिव है, अगर ये ग्रेटर देन 0 है, ये टोटल ग्रेटर देन 0 मीन्स रूट के अंदर का वैल्यू पॉजिटिव। रूट के अंदर का वैल्यू पॉजिटिव मीन्स अगर रूट लेते हैं इसे तो वो क्या होगा? कोई रियल नंबर होगा, है ना। चलो तो रियल होगा, तो इस केस में हम लिखते हैं दैट रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, क्योंकि देखो एक पे प्लस है, एक पे माइनस है, एक पे माइनस है, -d है, तो ये एक बार प्लस जा रहा है, एक बार माइनस हो रहा है, तो इसलिए अनइक्वल, दोनों रूट्स अनइक्वल होंगे। x1 और x2 का वैल्यू x1 नॉट इक्वल टू x2। ठीक है, और x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, रियल। ठीक है, चलो अब देखो सेकेंड कंडीशन देखते हैं, b स्क्वायर -4ac अगर इक्वल्स टू 0 हो जाए, अगर ये अंदर का वैल्यू 0 हो गया तो 0 का रूट क्या होता है? 0 होता है ना। तो देन क्या हो जाएगा? देखो देन x1 क्या हो जाएगा? x1 इक्वल्स टू -b
प्लस 0/2a, ठीक है। और x2 क्या हो जाएगा, -b माइनस 0/2a। इसका मतलब क्या हुआ, -b/2 से, और x2 क्या हो गया, -b/2a, है ना। चलो, इसका मीन्स क्या हुआ, रूट्स आर, ये तो रियल रूट्स है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, है ना। चलो देखो, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करे तो रूट्स इक्वल एंड रियल होते हैं, ठीक है। चलो अब देखो, इफ, अब देखो ग्रेटर हो गया, इक्वल हो गया, लेस देन का देख लेते हैं। इफ b² - 4ac लेस देन 0, मतलब ये अंडर रूट का वैल्यू जो है, रूट के अंदर का जो वैल्यू है नेगेटिव है, तो क्या होता है, जो उसके रूट्स आएंगे, रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल मीन्स इट इज रियल, मीन्स अगर रियल नहीं है तो क्या है, इमेजिनरी है, इमेजिनरी रूट्स, मतलब x1 और x2 रियल रूट्स नहीं है, ठीक है। चलो, तो हमने देख लिया। अब देखो, सबसे याद करने वाला चीज ये है कि दोनों रूट्स होते क्या हैं, दोनों रूट्स के वैल्यू क्या होते हैं, ठीक है, और कौन से कंडीशन में रूट्स रियल आते हैं, ठीक है, कौन से कंडीशन में रूट्स अनरियल आते हैं। तो अगर कोई पूछे कि कौन सा कंडीशंस में रूट्स रियल आते हैं, तो आपको ये दोनों बताने हैं, ठीक है, कि जब भी ये क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है ना, इसको रूट ही कर दो तो डिस्क्रिमिनेंट हो गया। व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, देन रूट्स आर रियल, और व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 देन रूट्स आर रियल, एंड इफ इट इज लेस देन 0 देन रूट्स आर अनरियल मीन्स इमेजिनरी। चलो बहुत बढ़िया, चलो अब आगे देखेंगे कुछ क्वेश्चंस कि रूट्स निकालते कैसे हैं, ठीक है। चलो कुछ मेथड्स है वो अपन देखेंगे।